कहानी की शुरुआत आरती से होती है, जहां वह अंजलि से सवाल करती है। आरती पूछती है कि क्या इन सब बातों के पीछे उसकी मां शामिल है? क्या उसके पापा की मौत के पीछे युवराज सिंह ठाकुर का हाथ है? और क्या अंजलि का अभय भैया के साथ कोई रिश्ता था? इन सवालों का कोई सीधा जवाब अंजलि के पास नहीं होता। वह गुस्से में आरती पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आरती ऐसी बकवास बातें क्यों कर रही है। अंजलि गुस्से में आकर आरती पर हाथ उठाने ही वाली होती है। तभी वहां राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत पहुंच जाते हैं। वे अंजलि का हाथ तो रोक लेते हैं, लेकिन इसी दौरान वे आरती के सामने अंजलि की सारी सच्चाई भी उजागर कर देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे 21 साल पहले गिनी और अभय के रिश्ते के बीच अंजलि अवस्थी आ गई थी। कैसे गिनी और अभय का रिश्ता टूट गया था और अभय गिनी से कितनी मोहब्बत करता था। उन दोनों के बीच क्या क्या चलता रहा, यह सारी बातें आरती के सामने आ जाती हैं। इन खुलासों से आरती को गहरा झटका लगता है। हालांकि अंजलि लगातार आरती को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी वे लोग कह रहे हैं वह सब झूठ है। वह कहती है कि उसने यह सब कुछ नहीं किया, और क्या आरती को सच में लगता है कि उसकी मां ऐसे काले काम कर सकती है? लेकिन तब तक आरती का विश्वास पूरी तरह टूट चुका होता है। वह साफ कह देती है कि उसे पूरा यकीन है कि यह सारे गलत काम उसकी मां ने ही किए हैं। अंजलि रोते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने अमन जी के अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं किया। अभय सिंह राजपूत ही उसके पीछे पड़े रहते थे, उसे परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे और अपनी पत्नी गिनी से प्यार करने के बजाय उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। अंजलि सवाल उठाती है कि इन सब बातों के लिए उसे ही दोषी क्यों ठहराया जा रहा है, जबकि इन सब के पीछे असल हाथ अभय सिंह राजपूत का था। जहां तक अमन सिंह राजपूत की मौत की बात है, अंजलि कहती है कि उसे केवल इतना पता है कि उनका कातिल युवराज सिंह ठाकुर है। लेकिन अंजलि को यह नहीं मालूम कि असली खेल कहीं और खेला गया था। इस पूरी साजिश के पीछे दामोदर मौजूमदार का हाथ था, जिसने ट्रक में बारूद भरवाया था ताकि अमन सिंह राजपूत की जान ली जा सके। यह सच्चाई राघव सिंह राजपूत को भी पता होती है, लेकिन वह ठाकुर परिवार को, खासकर युवराज सिंह ठाकुर को बचाने के लिए अंजलि से पूरी सच्चाई छिपाए रखता है। राघव जानता है कि अगर अंजलि को सच पता चल गया तो वह सब कुछ तहस नहस कर देगी। बदला लेने में अंजलि किस हद तक जा सकती है, यह राजपूत परिवार अच्छी तरह जानता है। इसी कारण राघव अंजलि को पूरी बात नहीं बताता। उधर युवराज सिंह ठाकुर को यह एहसास हो चुका होता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। अपनी जान और ओहदा बचाने के लिए उसे गिनी सिंह राजपूत यानी रानी मौजूमदार का साथ लेना ही पड़ता है। दामोदर मौजूमदार आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। वह एक खतरनाक डॉन है जो ड्रग सप्लाई और कई बड़े गैरकानूनी काम करता है। पुलिस सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी उसे पकड़ नहीं पाई है। इधर पंकज पुरोहित अंजलि को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन सब के पीछे दामोदर मौजूमदार का हाथ है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है। अंजलि गुस्से में आकर कहती है कि वह दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी एडवोकेट है, जिसने राघव सिंह राजपूत जैसे वकील को भी कोर्ट में 2-2 बार हराया है। वह ऐलान करती है कि अगर दामोदर मौजूमदार सबसे बड़ा डॉन है तो वह भी सबसे बड़ी वकील है। उसे बस उसका नंबर चाहिए, बाकी वह खुद देख लेगी। अंजलि दामोदर मौजूमदार को फोन करती है, लेकिन कॉल उसकी पत्नी रानी मौजूमदार उठाती है। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो जाती है। गिनी अंजलि को धमकी देती है कि अगर उसने एक शब्द भी ज्यादा बोला तो वह पूरे अवस्थी परिवार को बर्बाद कर देगी। दूसरी ओर दामोदर मौजूमदार बोल और सुन नहीं सकता, लेकिन इशारों में सब कुछ समझाता है। वह साफ इशारा करता है कि ना तो अवस्थी परिवार को मारना है और ना ही राजपूत परिवार को। इसी इशारे में वह अपने एक गार्ड को गोली मारकर अपनी ताकत का एहसास भी करा देता है। यह साफ हो जाता है कि गूंगा बहरा होने के बावजूद दामोदर मौजूमदार के हाथ में पूरी सत्ता और कंट्रोल है। गिनी बदले की आग में जल रही होती है और वह दोनों परिवारों को तबाह करने की कसम खा चुकी होती है। आगे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी राजपूत परिवार पहुंचते हैं और आरती से कहते हैं कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। लेकिन तभी गिनी का फोन आ जाता है और वह गणेश अवस्थी को उकसाने की कोशिश करती है। गणेश अवस्थी गुस्से में उसे चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि वह उनके नाम या रिश्ते का गलत इस्तेमाल ना करे।
वह गिनी को याद दिलाते हैं कि उसने 21 साल पहले दोनों परिवारों को छोड़ दिया था और अब वह बड़े बड़े गैरकानूनी कामों में शामिल है। गिनी गुस्से में दोनों परिवारों को खत्म करने की धमकी देती है, लेकिन दामोदर मौजूमदार फिर से इशारों में उसे रोक देता है। इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां गणेश अवस्थी और गिनी से जुड़ी कई चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आएंगी।